पासपोर्ट लेके जाने भूल गई। तो मैं शॉक हो गया कि ये ना पहले ही क्वेश्चन में, पहले ही छोटी चीज में जो लेफ्ट राइट बेसिक चीज है इंग्लिश की, उसमें मैं गलती कर गया। तो पासपोर्ट देखे इंडिया है बोले तो समझ गया ना हिंदी है, आइले मैं तो अब गया समझा। और जो भी अपन DS 160 में जो भी फिल करें उनका सब डिटेल्स आ जाती, कहाँ जा रहे क्या है वो सब। मतलब विद इन 5 मिनट्स आई गॉट माई अप्रूवल। बी प्रिपेयर्ड, फोकस रहो और कॉन्फिडेंट रहो, वो मेन है। आई एम रेडी। रेडी के लिए पूछ रहे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माई US इंटरव्यू टुडे। सो देखो चलते अब और अपना इंटरव्यू अच्छे से देते हैं। किस्मत में है और प्रॉब्लम मिल तो जाना, क्योंकि ऑलरेडी आई एम इन कैनेडा, आई हैव कैनेडियन वीज़ा। सो मिल जाना चाहिए, बट अल्लाह के ऊपर है। और दुआ में याद रखिए और अपना बेस्ट देंगे अपन वीज़ा अप्रूवल कराने के लिए। ये है हैलिफैक्स का कैसीनो और उसके एडजेसेंट में ही अपने को US कॉन्सुलेट एम्बेसी मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब ने देखा कि मेरा US का वीज़ा अप्रूव हो चुका है। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स अपने को रिक्वायर्ड है स्पेसिफिकली USA का कॉन्सुलेट इन हैलिफैक्स, DS 160 फॉर्म तो होना है। वैसे तो आप लोगों को यहाँ डिस्प्ले हो रहा ही होगा, DS 160 फॉर्म होना है। जो भी कंफर्मेशन पेज है वो विद फोटो, जो फोटो के साथ रहता वो। नेक्स्ट है मेन पासपोर्ट जो वैलिड है, मतलब एक्सपायर पासपोर्ट नॉट अलाउड। प्रूफ ऑफ योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट परमिट, वर्क परमिट पे है तो वर्क परमिट। 2 कलर फोटोज होना, वो भी सर्टिफाइड फोटोग्राफर से। मतलब वो लोग सर्टिफाइड में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टैम्प मारते वो लोग, उसमें सो एंड सो डेट में सो एंड सो स्टोर से लिए बोल के स्टैम्प रहता है, वो प्रूफ है, तो वो लोग भी देखते हो। तो मिनिमम 2 होना। योर CV रेज्यूमे सेफर साइड लेकर जाओ। मैं भी लेके गया था, मेरे को पूछे नहीं, बट फिर भी सेफर साइड लेके जाओ। फिर क्रेडिट कार्ड और कैश लेकर जाओ। ओनली इफ यू वांट टू चेंज योर डिलीवरी मोड, मतलब आप जाकर लेना नहीं चाह रहे, एक्सप्रेस वाला आपको डिलीवरी होना है तो ही आप जरूरी है, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो मेरा तो एक्सप्रेस वाला नहीं है, तो मैं तो लेकर नहीं गया था। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एनरोलमेंट लेटर, बिकॉज जो स्टूडेंट्स है वो लोग को एनरोलमेंट लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, आप मेल करके मंगा ले सकते, विद इन 1 वीक आ जाता। तो एनरोलमेंट लेटर रहना। वर्क परमिट पे है तो जॉब ऑफर लेटर होना। अगर आप ट्रक ड्राइवर है तो आपको वर्क परमिट तो लाना ही है, उसके साथ साथ आपको ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस भी लाना ही है। Prohibited items which are not allowed in US consulate, so no bags, no backpacks, बैग लगेजेस और लार्ज पर्सेस, मतलब छोटे पर्सेस, और वो डायमेंशन वगैरह आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो वो छोटे पर्सेस ही, क्योंकि मेरे टाइम पे है ना, मैं तो कुछ लेकर नहीं गया था, बट मेरे से जो पहले लोग थे वो लोग स्मॉल पर्सेस लाए थे, तो वो लोग लॉकर दे दिए, तो वहां पर वो लोग रख दिए। फिर इंटरव्यू होने के बाद वो लोग ले लेके चलेंगे वापस। तो नो मोबाइल फोन, मोबाइल फोन इंटरव्यू के टाइम पे जरूरी नहीं है, बट लेकर जा सकते, लॉकर में रख देना, वो लोग पूछते। देन नो वेपन्स, नो फूड एंड बेवरेज, वो सब छोड़ो, पॉइंट पे। जैसे ही अपन हैलिफैक्स के US कॉन्सुलेट में जाते तो अपने को एलिवेटर लेके 9th फ्लोर पे जाना है, क्योंकि 9th फ्लोर पे है US कॉन्सुलेट। तो मैं एड्रेस तो यहाँ पर मेंशन आपको दिख रहा ही होगा, बट 904 इज कॉन्सुलेट रूम नंबर। आप जैसे ही एलिवेटर से निकलते हैं आपको फ्लैग दिख जाता है US। 2 रूम्स है, फ्लैग के राइट और लेफ्ट में। तो फ्लैग के राइट साइड में है ना, आपको फर्स्ट एंटर होके आपको है ना आपके डॉक्यूमेंट बताना पड़ता है उनको। उन्होंने ना डॉक्यूमेंट पूछे, क्या क्या पूछे मेरे से, तो DS 160 फॉर्म पूछे, एक फोटो पूछे और मेरा पासपोर्ट पूछे। सब डिटेल्स उन्होंने नोट डाउन कर लिए। 11 नंबर मेरा था, तो 11 लिख के उन्होंने बोले कि प्लीज वेट हियर बोल के वो बाजू बिठा दिए। वेटिंग लाइन थी, तो वहां पर बिठा दिए। जब मेरा बारी आई तो मुझे नेक्स्ट रूम में जाना था, तो एग्जिट करके मैं जो लेफ्ट साइड रूम था फ्लैग के, उसके अंदर एंटर होते ही फर्स्ट सिक्योरिटी चेक हुआ, बेल्ट वगैरह जो भी मेटल आइटम्स है वो निकाल के उन्होंने चेक करे। जब पूरा क्लियर हो गया, गुड टू गो, फिर नेक्स्ट उसके बाद एक रूम है, उसमें जाते ही आपका वहां पर बायोमेट्रिक चेक होगा। बायोमेट्रिक होगा मतलब फर्स्ट 4 फिंगर्स लेफ्ट के, फिर देन राइट के, फिर दोनों थंब एक साथ,
उसके साथ डॉक्यूमेंट लेंगे, जैसा स्टूडेंट परमिट, मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट परमिट, और जो सेट बनाया था ना, जो DS-160 पासपोर्ट और एक फोटो था, वो तो देना ही है। फाइनल वेटिंग के बाद मेरी बारी आ गई। एक मजे की बात तो बताना ही भूल गया मैं। मेरे जो यूएस कॉन्सुलेट के इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मैं पहले बैठते कि है ना ग्रीट कर हाउ आर यू सर बोल के, तो है ना उसका रिप्लाई क्या है, मैम आई एम गुड, कैसे हो। मैं शॉक हो गया। उन्होंने पासपोर्ट देखे, इंडिया है बोले तो समझ गया ना हिंदी है बोले, तो कैसे हो बोलती, मैं शॉक हो गया। वो फिल्टराइज करने में हूँ, उसके बाद उन्होंने कैसे हो बोलती, उन्होंने बोले कि कैन आई हैव योर 4 फिंगर्स ऑन द स्कैनर बोल के, लेफ्ट हैंड 4 फिंगर्स ऑन द स्कैनर, तो लेफ्ट हैंड लगाना था। मैं वो फिल्टराइज करने में हूँ, सोचने में राइट हैंड रख के बैठा हूँ, तो उन्होंने नोटिस करे हो। फिर क्या बोले, आई थिंक दैट इज योर लेफ्ट हैंड बोल के ये दिखाए। तो मैं शॉक हो गया कि ये ना पहले ही क्वेश्चन में, पहले ही छोटी चीज में जो लेफ्ट राइट बेसिक चीज है इंग्लिश की, उसमें मैं गलती कर दिया। आइले मैं तो अब गया समझा। फिर अलहमदुल्ला कुछ भी नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लगा दिया। उनका डेस्कटॉप रहता है, उस पे नो डिटेल्स ले लेते हैं, और जो भी अपन DS-160 में जो भी फिल करें, उनका सब डिटेल्स आ जाती, कहाँ जा रहे क्या है वो सब। 4 क्वेश्चन पूछे मेरे को, 5 मिनट में मेरा इंटरव्यू हो गया। तो मतलब विद इन 5 मिनट्स आई गॉट माई अप्रूवल फ्रॉम द इंटरव्यूअर। 4 क्वेश्चन पूछे मेरे को। पहला क्वेश्चन तो जनवरी की था, सबको वही पूछते, मैंडेटरी है वो कि है ना, द समवन लिव्स इन USA, मतलब कोई रिलेटिव्स वगैरह है या वो, तो मैं तो नहीं बोला। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि लाइक मैं स्टूडेंट वीजा पे, स्टडी वीजा देख के उन्होंने बोले आर यू स्टिल अ स्टूडेंट और आर यू ग्रेजुएटेड, तो मैं बोला नो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम येट टू कंप्लीट माय फाइनल सेमेस्टर बोल के बोला, क्योंकि मेरा दिसंबर में होने वाला है सेमेस्टर। फिर थर्ड क्वेश्चन ये था कि ना मैं डेट्रॉइट लिखा था, तो उन्होंने देख के बोले कि डू यू वांट टू गो टू मिशिगन, क्योंकि डेट्रॉइट का प्रोविंस मिशिगन है। तो मैं बोला या आई वांट टू गो टू Detroit specifically बोले। तो उन्होंने पूछा कि why not New York, because everyone prefer to go New York over other province और other cities। तो मैं बोला कि मेरा मेन मोटिव वही है कि म्यूजियम्स वगैरह, हिस्टोरिकल और आर्ट्स से रिलेटेड मुझे एक्सप्लोर करने में मजा आता, क्योंकि डिट्रॉइट में है ना बेस्ट म्यूजियम्स है, लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट है, और हिस्टोरिकल डिट्रॉइट हिस्टोरिकल म्यूजियम है। दिस आर माई प्रेफरेंसेस इन डिट्रॉइट। Then after that, if I get time, I will be moving, like exploring New York as well बोल के बोला। और फोर्थ क्वेश्चन था कि when you are planning to go, तो वो भी एक पूछते वो लोग, क्योंकि एक मालूम होना लोगों कि कब जाना चाह रहे, क्योंकि 10 साल का वीजा मिलता, तो कब जाना चाह रहे, अभी जाना चाह रहे या बाद में जाना। तो मैं भी है ना हंसते हंसते बोला कि if I get the visa, I'm ready to go by the end of this month, समर ब्रेक का। उसके बाद फिर मेरे को क्लासेस शुरू हो जाता, तो उन्होंने हंस के बोले या योर वीजा इज अप्रूव। सो ऐसा है, तो स्ट्रेस होने की चीज नहीं है, इंशाल्लाह सबका हो जाता। खाली है ना प्रिपेयर रहो हर चीज के लिए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे को 4 क्वेश्चन आए तो आप लोगों को भी 4 क्वेश्चन नहीं आते, वैसा कुछ वैसा है नहीं। किसी किसी को ज्यादा क्वेश्चन आते, किसी को 4 भी नहीं, एक ही क्वेश्चन में भी हो जाता, वो भी देखा मैं। विद इन 1 सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड भी आए होंगे। किसी को 1 क्वेश्चन, किसी को 2 क्वेश्चन में भी है ना वो लोग वीजा अप्रूव कर देते। बी प्रिपेयर, फोकस रहो और कॉन्फिडेंट रहो, वो मेन है। जाके ना स्ट्रेस में बोल नहीं सक रहे, अच्छी इंग्लिश आती, बोल नहीं सक रहे स्ट्रेस में, फिर वो एक इंप्रेशन भी तो मेन चीज है ना। अब दूसरों को क्या पता कि आप लोग कितनी अच्छी इंग्लिश आती, कि अपन एलिजिबल है यूएस जाने या नहीं है। मेन इंग्लिश ही फोकस करता है ना, कि कम्युनिकेशन में इजी होना। हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहो। जो डॉक्यूमेंट आपको सही लगता है कि हाँ ये भी पूछ सकते हैं मेरे से, मेरे प्रोफाइल के ऊपर ये भी आता डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लेके जाओ। मैं जो मेंशन करा वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, उससे एक्स्ट्रा भी आपको लेके जाना है, सेफर साइड लेके जाओ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेके तो जाओ एटलीस्ट। और मेन चीज पासपोर्ट, DS-160, फोटो, 3 चीज, और अपना स्टेटस, ये 4 चीज तो कैसा भी लेके जाओ। कनाडा में जो भी स्टेटस है आपका, वर्क परमिट है तो वर्क परमिट, स्टूडेंट परमिट है तो स्टूडेंट परमिट लेकर जाओ, क्योंकि ये 4 चीज तो कैसा भी पूछते। मेरा 9:15 AM को अपॉइंटमेंट था, तो 9 o'clock को एक लड़की का अपॉइंटमेंट था, तो मैं 9 o'clock को ऊपर जाने शुरू हुआ, लिफ्ट में था मैं। तो वो लड़की जिसका अपॉइंटमेंट, तो उन्हें पूछने लगी मेरे को कि है ना, आई फॉरगॉट माई पासपोर्ट, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो पासपोर्ट लेके जाने भूल गई, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके बिना होता ही नहीं कुछ चीज। DS-160 तो भी नहीं रहेगा तो एक प्रॉब्लम, बट मेन पासपोर्ट ही लेके जाना भूल गई। मतलब ऐसा जल्दबाजी में भी लोग है ना गलतियां कर देते हैं या भूल जाते हो, जल्दी में स्ट्रेस में लेके आने भूल गई पास। बोला कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आइदर प्लीज कंफर्म विद द सिक्योरिटी पर्सन और क्रॉस चेक विद द
द पर्सन हु चेक द डॉक्यूमेंट्स बोल के दे वर वेरी काइंड। सो उसको टाइम, फिर मेरी बारी है तो मैं जाके मेरा डॉक्यूमेंट्स बताया